सकते हैं तो उसके लिए प्रकाश जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी प्रकाश चला गया था तो आप लोग नहीं देख पा रहे थे, अभी जब प्रकाश चला गया था तो आप लोग प्यारे बच्चे हमें नहीं देख पा रहे थे ना। यानी कि क्या हुआ, प्रकाश का मुख्य काम कि किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करवाना, ठीक है ना, किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करवाना। तो प्रकाश का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, बताइए? किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त कराना, ठीक है ना, किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त कराना, या फिर इसका मुख्य कार्य हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इसकी सहायता से हम लोग इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना, देख पाते हैं। आज सिर्फ हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे, ओनली लाइट के बारे में, यानी कि सिर्फ प्रकाश के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। और हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप लोग क्लास देखते हैं तो प्रतिदिन देखिएगा, डेली देखिएगा, एक दिन देख करके मत छोड़ दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि ये हमारा पहला सीरीज है, पार्ट 1 है, तो इसको तो जरूर देखेंगे लेकिन दूसरे पार्ट से देखना बंद कर देंगे। तो सबसे पहले आप हमसे वादा करिए कि नहीं गुरुजी, जब हम देखेंगे तो पूरा देखेंगे, ठीक है ना, जब हम देखेंगे तो पूरा देखेंगे। ये क्लास भले ही यूट्यूब पे चल रहा है लेकिन हम इसको एप्लीकेशन पे भी अपडेट कर देंगे, ठीक है ना, ये क्लास आपको एप्लीकेशन पर भी दिखाई देगा क्लास के बाद। तो आप हमसे वादा करिए, प्रॉमिस करिए कि नहीं गुरुजी हम जरूर देखेंगे। बोलिए जल्दी से, बोलिए कि नहीं गुरुजी हम जरूर देखेंगे और पूरा पार्ट देखेंगे, पूरा चैप्टर देखेंगे, पूरा चैप्टर ही नहीं बल्कि पूरा सिलेबस भी देखेंगे जल्दी से। बाबू मेरे एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, अपने बारे में बोल रहा हूं, ये प्यारे बच्चे अपने आप में एक पूरा सिलेबस है, समझ गए ना। हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, 10th क्लास का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। तो आप प्यारे बच्चों यहां पर अपने गुरुजी को देख रहे हैं, ये आपके गुरुजी नहीं बल्कि समझ लीजिए कि पूरा सिलेबस हमको पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, समझ गए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से प्यारे बच्चों पूरा देखिएगा और प्रॉमिस किए हैं तो प्रॉमिस को जरूर पूरा करिएगा कि नहीं गुरुजी हम क्या करेंगे, पार्ट 1 से लेकर के जितने भी सारे पार्ट आएंगे हम पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब प्यारे बच्चे एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रकाश है यह एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बाबू, ये प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। अब कहेंगे कि सर ऊर्जा कैसे है, आपके मन में ख्याल आएगा कि गुरुजी प्रकाश एनर्जी कैसे है, ठीक है ना। अब कुछ देर के बाद प्यारे बच्चे हम आपको यह भी बताएंगे कि प्रकाश जो है वो सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि एक क्या है बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ये आपके सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है ना। प्रकाश के बारे में और भी चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रकाश जो है प्यारे बच्चों वो 2 तरीके से गमन करती है, ठीक है ना। एक तो गमन करेगा कि सीधे सीधे प्यारे बच्चे प्रकाश ऐसे जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, और एक गमन करता है कि ऐसे ऐसे होकर के जाता है, ठीक है ना। एक गमन करेगा कि एकदम ऐसे ऐसे होकर के जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चे आप लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी ऐसा हो सकता है कि तिरछी रेखा में गमन करे। जैसे मान लिया जाए कि हम प्यारे बच्चों प्रकाश अगर कोई टॉर्च जलाते हैं, अगर हम कोई टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का जो रोशनी होता है वो सीधे जाता है कि मतलब हमारे पीछे भी चल जाता है, थोड़ा सा दाहिने भी चल जाता है, थोड़ा सा बाएं भी चल जाता है। कभी ऐसा होता है क्या, बताइए तो, बताइए। कभी ऐसा होता है कि हम टॉर्च जलाए और उसका आधा रोशनी दाहिने तरफ भाग गया, उसका आधा रोशनी इधर भाग गया, कुछ रोशनी ऊपर चला गया, कुछ रोशनी पीछे की ओर भागा जा रहा है, कभी ऐसा होता है क्या, नहीं ना। प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम अपने मोबाइल के टॉर्च को जलाते हैं तो यहां से जो प्रकाश निकल रहा है ये प्यारे बच्चों एकदम सीधी रेखा में गमन करेगा, ठीक है ना। अगर इधर जाएगा तो एकदम सीधे जाएगा, अगर इधर जाएगा तो एकदम सीधे जाएगा, अगर सामने जाएगा तो एकदम सीधे जाएगा। यानी कि प्रकाश जो है वो एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, और सीधी रेखा में जो प्रकाश गमन करती है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं। प्यारे बच्चे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके पुस्तक में नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा में मिलेगा बाबू, जो आपको हम दे रहे हैं। अच्छा, प्रकाश के ना बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। कोई बच्चे बता सकते हैं कि प्रकाश के जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। कोई बच्चे बता सकते हैं कि प्रकाश का जो छोटा छोटा सूक्ष्म कण होता है, ठीक है ना, प्रकाश का जो छोटा छोटा जो सूक्ष्म कण होता है उस कण को हम लोग क्या कहते हैं, कोई बच्चे बता सकते हैं। तो गुरुजी उस कण को हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फोटॉन, कहीं कहीं पर आपको फोटॉन भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पर फोटॉन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो प्रकाश के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। प्रकाश की गति होती है प्यारे बच्चे,
जैसे अगर हम दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम यहां से दौड़ना शुरू करें तो हम कहेंगे कि भाई हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। हमारी गति कितनी है? आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो देखते हैं ना, एकदम एक्सीलेटर राइट देते हैं तो चल जाता है बहुत तेजी में, और एक्सीलेटर धीरे धीरे रहता है तो धीरे धीरे चलता है। देखें कि नहीं देखे हैं? तो वैसे ही प्यारे बच्चों प्रकाश का भी गति होता है, और प्रकाश के गति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्यारे बच्चों रोमर, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? रोमर। तो गति के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ध्यान रखिएगा, गति के बारे में बताने वाले, प्रकाश की गति, किसकी गति? ये प्रकाश का कण हो गया, और ये प्रकाश की गति के बारे में, ये प्रकाश की गति के बारे में बताने वाले ये पहले व्यक्ति कौन थे? तो रोमर थे। ये सब ना आप लोग ध्यान रखिएगा। बताइए कि हाँ सर हम ध्यान रखेंगे, जल्दी से बताइए, ध्यान रखेंगे? हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया। प्रकाश का कितना गति होता है ये हम आपको चर्चा आगे करके बताएंगे। अच्छा हाँ, एक बात और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना जानते हैं पहले, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना, क्या क्या पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में? सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के बारे में, ठीक है ना, प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश के बाद हम लोग प्यारे बच्चों किरण के, ये प्रकाश के बाद हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग किरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किरण के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। ये सब बड़ा आसान टॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग किसी वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। उन वस्तुओं में हम लोग पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी, यानी कि प्यारे बच्चे पारदर्शी हो गया, ठीक है ना, अपारदर्शी, अपारदर्शी और क्या? पारभासी, ठीक है ना, पारभासी, अर्धपारदर्शी, ये भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे आगे हम आपको भी बताएंगे ये क्या बोलते हैं, छाया के बारे में, ठीक है ना, छाया के बारे में बताएंगे। छाया जानते हैं, पंचूरी जिसको बोलते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों छाया का जो प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। छाया के बाद क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चे जब प्रतिबिंब भी हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, दर्पण के बारे में। और प्यारे बच्चे आपको बता दें कि प्रकाश का जो परावर्तन चैप्टर है उसमें हम लोगों को दर्पण के बारे में पढ़ना है। और दर्पण में मुख्य रूप से प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण आगे चलकर प्यारे बच्चे दो भागों में बटेगा, अवतल और उत्तल। क्या क्या? अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसी में प्यारे बच्चों आगे हम आपको समतल दर्पण के बारे में भी पढ़ाएंगे कि भाई समतल दर्पण क्या होता है। उसके बाद प्यारे बच्चे हम आपको दर्पण सूत्र के बारे में बताएंगे, जो कि क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f होता है, ठीक है ना। ये सूत्र को हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। परीक्षा में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का ये बाबू सवाल पूछा जाता है, सिर्फ ये सिद्ध करने वाला, ठीक है ना। इसके अलावा फिर सिद्ध करने वाला में प्यारे बच्चों 5 नंबर का एक और सवाल पूछा जाता है, f = r/2। तो ये भी हम आपको बताएंगे यहां पर, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में ना हम लोग ये सब मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? पढ़ाई करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जल्दी से बताइए। Do you guys use UPI very often to